हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है मंडे के लिए, यानी 1 दिसंबर के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने मार्केट के अंदर थोड़ी सी बुलिश पोजीशंस बनाई हैं पिछले दिन से। ठीक है, 2,46,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने करी है कम, 1,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं ये लोग। कॉल राइटिंग करी है 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने काफ़ी करी है 3,21,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट और कॉल बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 4,000 करोड़ के आसपास की टोटल बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 110 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं। शॉर्ट साइड पे तो ये कुछ काम कर नहीं रहे 2-3 दिन से। FIIs ने आज इक्विटी में 3,670 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो स्लाइटली आपको बियरिश दिख रहा है पिछले दिन से होता हुआ। उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों ने 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी करी है 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग करके जा रहे हैं प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोस का डेटा डिस्कस करते हैं तो इन लोगों का डेटा भी नेगेटिव हुआ है पिछले दिन से। 1,08,000 से डेटा 18,000 के आसपास आया है। रीज़न क्या है उसका कि इन लोगों ने 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट लॉन्ग के बनाए हैं। ठीक है, तो पुट बाइंग ही करके जा रहे हैं थोड़ी सी। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये भी FIIs की तरह कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR चल रहा है 1.12 पे, तो बुलिश टेरिटरी में है, 1 से ऊपर चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। इन द मनी के अंदर देखिए 26,400 पे तो पोजीशन क्लोज हुई है, बट उसके ऊपर 26,500 पे कुछ पोजीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा इन पोजीशंस का कि अगर ये बढ़ रही हो तो चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अदर क्लोज हो रही हो तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा। मेन 26,200 पे हमें दिख रहा है कि फुट राइटिंग वगैरह हुई है ठीक ठाक। ठीक है, 63 पॉइंट्स का प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है। तो आप मान के चलिए 150 से 200 वाली रेंज जो है ना, वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगी। अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे, अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे। तो उससे आपको फर्दर नीचे की साइड का मूव मिल सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से। कॉल राइटिंग हमें दिखाई दे रही है 26,300 400 वाले लेवल पे, और राइटिंग करके गए हैं कौन? FIIs और प्रोस। तो उनकी पोजीशन मोस्टली इधर की साइड में राइटिंग की बनी हुई होंगी, और ये जो बाइंग की पोजीशंस होंगी यहाँ पे वो रिटेलर्स वगैरह की बनी हुई होंगी। अभी 26,300 पे अगर हम देखते हैं 61 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो आप मान के चलिए 320 के आसपास की जो रेंज है ना, 26,320, वो एक लेवल हो सकता है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले। अदरवाइज अगर उस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपको अपसाइड का मूव मिल सकता है। तो अगर कोई शॉर्ट कवरिंग वगैरह जनरेट होती है तो हो सकता है वो आपको 400 450 वाले जोन के आसपास तक कहीं पे लेके जाए, बिकॉज पुट राइटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं ना 26,500 के आसपास पे। तो इन पोजीशंस को देखते रहिएगा कि यहाँ पे पोजीशन ऐड हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए ये मार्केट ने क्या किया है, एक अपने लिए कल जो रेंज बनाई थी उसकी रेंज के अंदर ही मार्केट ने काम किया है। ठीक है, एक इनसाइड कैंडल बनाई है मार्केट ने। अब हमने जो डिस्कशन किया था वो ये था कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, नीचे की तरफ ही आएगा, तो इसने क्लोजिंग यहाँ नहीं दी, बट उसके बाद मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया है यहाँ पे, राइट। अब देखिए बायर्स के लिए तो ये एसएल हिट ही है ऑब्वियसली, बट राइटर्स के लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि प्रीमियम इतना ज़्यादा कुछ स्पाइक आया नहीं था कॉल साइड में, जब ऊपर की साइड में गया भी था। तो अगर राइटर कुछ बने हुए रहे होंगे तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम एज़ सच रही नहीं होगी, प्रीमियम डिके ही किया होगा उन लोगों ने। बट ये है कि हाँ, जिन लोगों ने बाइंग की होगी कॉल साइड में उनके एसएल हिट हो गए, तुम्हारे तो दूसरी कैंडल में ही एसएल जाके हिट हो गए थे। तो आज बायर्स के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी एज़ सच बनी नहीं, बट हाँ, राइटर्स के लिए ठीक था मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो मैंने आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके बेसिस पे अगर आप देखते तो यहाँ पे आपको एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिली। इसके बेसिस पे आप एक अपॉर्चुनिटी इंट्राडे पे देख सकते थे, लेकिन वो भी कहाँ तक की देखते आप, कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर गया ऐसे करके नीचे आया, राइट। तो इमीडिएट स्विंग अगर इस कैंडल के बाद देखो तो यहाँ का था, तो एक आपको ये 1:1 का ट्रेड मिल जाता है यहाँ पे। बाकी तो कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी थी नहीं, मार्केट बहुत स्लो ही काम कर रहा था। तो बेस्ट मार्केट तो आज कॉल राइटर्स वगैरह के लिए रही कि प्रीमियम डिके किए होंगे।
अब देखिए आइडियली देखा जाए तो ये जो रेंज बनी हुई है ना पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के लिए बहुत बढ़िया रेंज मिल गई है उन्हें, कि मार्केट इसी के बीच में कहीं घूमता रहे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो शॉर्ट स्ट्रेडल बना के अपना पैसा बनाते रहेंगे उसके। तो अभी अगर हम मंडे के लिए देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है बट अपने आइडियली क्लोज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, विक ही बना देता है, नीचे की तरफ जाता भी है तो वो विक बना के वापस ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इंडिकेशन कि मार्केट थोड़ा यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश करना चाह रहा है। ठीक है, अब मार्केट अगर इस वाले लो को ब्रेक कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिल जाएगी हमें। 26 190 के नीचे अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है, राइट, इस वाले लो के नीचे, तभी हम कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स देखेंगे उसके 26 141 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, अगर फर्दर ब्रेकडाउन वगैरह नीचे की साइड में आता है तो नेक्स्ट लेवल फिर आपका 26,075 का निकल के आता है। ठीक है, अगर मार्केट सपोज कीजिए कुछ फ्लैट खुलता है, हो सकता है गैप अप दे दे मार्केट, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो बना रहा है वो दिखा रहा है कि थोड़ा ऊपर की साइड में जा सकता है। बट उस केस में भी हमें क्या है कि अगर देखिए फ्लैट खुलेगा और इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग रहेगी, सपोज कीजिए फ्लैट खुलता है, नीचे की तरफ जाता तो है बट विक बना के ऊपर ही आ जाता है ना, तो उस केस में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने रखेंगे 26,234 के पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद अगर फर्दर ऊपर की तरफ जाता है तो नेक्स्ट टारगेट अपने 26,280 के आसपास के रहेंगे। अगर कोई गैप अप करके मार्केट खुल जाता है तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि मार्केट इस लेवल के ऊपर 26,240 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस वाले टारगेट तक के लिए जो अपना क्लोजिंग प्राइस है, विच इज 26,204। अगर इस लेवल के ऊपर ही 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके टारगेट हम रखेंगे 26,280 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद में जो दूसरे लेवल्स अपने रहेंगे वो 26,300 के रहेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं है, सिर्फ 20 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस ही है, तो आप यहीं पे अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कीजिएगा। ठीक है, और ऊपर का लेवल तो मैंने कल के वीडियो में आपके साथ में डिस्कस किया ही है, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग अपने इस वाले हाई के ऊपर आती है, ये लेवल जो 310 के आसपास का है, तो ही हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे फिर, क्योंकि देखिए उस केस में क्या होगा, क्योंकि जो परसों राइटिंग करके गए हैं वो तो बिल्कुल सेफ हैं, इस टाइम पे अच्छा खासा प्रीमियम डिके करके बैठे हैं वो 2 दिन का। तो अगर इसके ऊपर कहीं पे निकलना शुरू होगा और वो अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो एक थोड़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग जनरेट करके दे सकते हैं, तो उस केस में टारगेट्स अपने 26,374 के रखेंगे। कोई बड़े गैप अप के साथ में खुल जाते हैं, अभी अगर हम करंटली देख लें तो 26,442 पे चल रहा है हमारा गिफ्ट निफ्टी, और हमारी क्लोजिंग 387 पे आई है, तो 50-60 पॉइंट ऊपर है अभी करंटली। कोई बड़ा गैप अप मतलब इस वाली रेंज के आसपास कहीं पे खुल जाता है, यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है, तो उस केस में हमें देखना है कि भाई मार्केट इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोज नहीं करता, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उस केस में भी टारगेट्स अपने इन्हीं वाले लेवल्स के आसपास के रखेंगे, विच इज 26,220,210। ठीक है, इन वाले लेवल्स के आसपास के अपने टारगेट रखेंगे। कोई गैप डाउन हो जाता है तो उस केस में बेस्ट रहेगा कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर की साइड में आ जाए, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखें, टारगेट अपने 26,141 के रहेंगे, और वो तो पता ही है कि इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट अपने 2675 के रहेंगे। अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी कि अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब कोई बाइंग की आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, और उसके भी टारगेट मैंने आपको इधर के बताए थे 59,959 के आसपास के, शायद ये वाला हाई मैंने बताया ही नहीं था उसमें टारगेट रखने के लिए। तो देखिए एक टाइम पे तो प्रॉफिट दिखा होगा इसके अंदर, बट मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे करके वो प्रीमियम डिके की वजह से बायर्स को तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा, पुट राइटर्स जरूर प्रॉफिट के अंदर रहे होंगे। ठीक, तो आज एक तरीके से राइटर्स के लिए अच्छा दिन था, बायर्स के लिए इतनी एज सच अपॉर्चुनिटी थी नहीं, बनी नहीं, मतलब मार्केट में टारगेट्स तक अपने पहुंचा नहीं मार्केट। अब देखिए जैसा हमने निफ्टी के अंदर देखा ना कि निफ्टी में नीचे से विक बन रही थी और मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके अंदर ऊपर से विक बना बना के नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, है ना। इस वाले हाई के ऊपर गया बट विक बना के फिर नीचे आ गया, तो ये थोड़ा उल्टा रिएक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो इसके अंदर क्या है कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर 59,825 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट की, तब तक कोई पॉजिटिविटी तो देखेंगे नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तभी पॉजिटिविटी देखेंगे, और टारगेट अपने 59,959 के ही रखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर भी जाता है बट क्लोज नहीं करता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट्स उनके इन वाले बेस तक के रखेंगे। ये लेवल आपका 59,600 के आसपास के निकल के आते हैं। तो मैक्सिमम क्वांटिटी तो अपनी यहीं बुक करनी है, उसके बाद में जो लेवल है वो आपका 59,525 का है। मार्केट अगर अपने इस वाले लो को भी ब्रेक करता है, ठीक है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे देता है,
तो भी हम शॉर्टिंग की देखेंगे। टारगेट अपने यही वाले हैं, जैसे मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, जो यहाँ से बताया कि यहाँ से रिजेक्शन लेके जो टारगेट्स बनेंगे वही हैं टारगेट्स, ये वाला और दूसरा लेवल ये वाला। अब अगर कोई बहुत बड़ी कैंडल बना दी यहीं से सीधा खुलते ही, तो उस केस में तो कुछ कर नहीं सकते, फिर तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 10:30 11:30 के आसपास में कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के कि किस तरीके से कौन ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से देख सकते हैं। अदरवाइज जो इंट्राडे के बेसिस पे हम देखते हैं कि अगर आपको कैंडल्स के बेसिस पे दिख रहा है, ठीक है, कहीं आपको कोई बियरिश एनगल्फिंग या बुलिश एनगल्फिंग कहीं कोई कैंडल दिखाई दे रही है, तो उसके बेसिस पे कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।